हेलो फ्रेंड्स आज हम क्रोशे से बैग बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने ये ऊन ली है, ऑफ वाइट कलर है और ये गाजरी कलर है और ये लाइट कलर है ग्रे में और ये डार्क ग्रीन कलर है। तो ये सारे कलर मिला के हम छोटी छोटी पट्टी से बनाएंगे और उसके बाद हम उन्हें जोड़कर एक सुंदर सा हैंड बैग बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफ वाइट जो कलर है उससे हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें ये मैजिक रिंग बनानी पड़ेगी और धागे को अंदर इस तरह से उठाएंगे एक बार और इस रिंग के अंदर हम इस तरह से 3 चैन बनाएंगे। ये 1, ये 2 और ये 3। ये 3 चैन बनाने के बाद इस तरह से धागा लेके हमें अंदर इसके रिंग के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है और जो 3 चैन डाली है उसी को साथ में काउंट करेंगे। तो ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया बन रहा है। इस तरह से हमें टोटल इसके अंदर 16 डबल क्रोशिया बनाना है। ये 4, ये 5, इस तरह से हमें पूरा 16 डबल क्रोशिया बना के ये रिंग को भर लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कैसे करना है आगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 16 डबल क्रोशिया बना लिया है और उसके बाद ये जो धागा दिख रहा है हमें इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये एक छोटा सा राउंड डबल क्रोशिया हो जाएगा और इसको हम फिर से जो जहाँ से स्टार्टिंग किया था 3 चैनें डाली थी उसी में ये जो थर्ड वाली चैन है उसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से कंप्लीट करेंगे और धागा हम यहाँ कट कर लेंगे क्योंकि हमें अभी दूसरा कलर लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से पूरा रिंग बनेगा और धागे को टाइट करके हम दूसरा कलर इसमें लगाने जा रहे हैं। ये गाजरी कलर है, वीडियो में ये थोड़ा पिंक कलर में दिख रहा है, लाइट डार्क पिंक में, लेकिन ये गाजरी कलर में है, कैरेट कलर का है। तो हम ये जो डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी के बीच में हम क्रोशिया डालेंगे और ये धागे को इस तरह से निकाल के और हमें 3 चैन बनानी होगी। ये 3 चैन बनाने के बाद हमें इसी डबल क्रोशिया के पास में ही बिल्कुल साथ में डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर से हमें इसके अंदर डालना है क्रोशिया और फिर हमें एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये तुम्हारे 3 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गए। अब हम यहाँ पे चैन डालेंगे 1, 2 और 2 चैन डालने के बाद अब हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और छोड़ना है और फिर इन्हीं के बीच में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। पहले ये धागा उठाएंगे और फिर हम इनके बीच में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ भी हमें 3 डबल क्रोशिया तीन बार डबल क्रोशिया बनाना होगा। तो वो हम इस तरह से बना के इसको तैयार करते हैं। ये 2 डबल क्रोशिया हो चुके हैं और एक बार और इसी के अंदर ही फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 चैन डालेंगे। 2 चैन डालने के बाद फिर हमें 2 डबल क्रोशिया ये जो बने हैं ये छोड़ के और इनके बीच में हम इस तरह से धागा निकालेंगे और फिर हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाना है और इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड जो है 2 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना के ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो वो हम पूरा कंप्लीट करके आपको बताएंगे आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट किया है और लास्ट में हमने यहाँ पे 2 चैनें डाली हैं। तो ये टोटल हमने यहाँ पे 8 बार डबल क्रोशिया बनाया हुआ है 3-3 करके। और यहाँ पे हमने जहाँ चैन डाली थी इस थर्ड वाली जो चैन है उसी के अंदर हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से कंप्लीट करेंगे। यहाँ कंप्लीट करने के बाद हमें धागा कट करना है और अलग कलर का फिर से हमें लगाना पड़ेगा धागा और इसके ऊपर हमें ग्रीन
कलर का धागा अटैच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह से पीछे धागा है, इस तरह से इसको मजबूत कर देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर सी बन रही है ये। अब हम ये देखिए यहाँ पे हमें ये जो हमने होल है इसी के अंदर ऊपर वाली जो चैन है उसके अंदर क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से 3 चैन बनानी है और इसी के अंदर हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो 3 चैन वाले एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाया और ये तीसरी बार हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे 3 चैन डालनी है। 3 चैन डालने के बाद हमें फिर इसी ही होल के अंदर हमें डबल क्रोशिया 3 बार ही बनाना होगा। तो टोटल हमारे यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनके तैयार होगा। ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चैन डालेंगे और फिर से हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया ही बनाना है। ये तीसरा डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमें चैन वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस इस तरह से धागा उठाएंगे और अगले होल में हमें इस तरह से फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। तो ये पहली बार हम बना रहे हैं डबल क्रोशिया। ये एक डबल क्रोशिया और ये दूसरे वाला डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया। अब हमने 3 चैन डालनी है। अब फिर से हमें इसी के अंदर ही डबल क्रोशिया बनाना है। ये 1, ये 2 और ये 3। ये देखिए इस तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है और इसी होल के अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया 3 चैन डाल के फिर उसी के अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया और बनाना है। ये देखिए पूरा इस तरह से एक राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमने एक राउंड कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे फिर से हमें थर्ड वाली चैन में इसको यहाँ पे पूरा करेंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे। एक बार और हम यहाँ से इस तरह बनाएंगे और अब हम इस होल के अंदर क्रोशिया डाल के फिर से हमें इस तरह से एक 3 चैन डालेंगे। 3 चैन डालने के बाद इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 और ये चौथा डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम 5वीं बार डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये छठा और अब यहाँ पे 7वीं बार हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। एक ही जगह पे हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाया है। अब आगे वाले होल में भी हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ पे हमने 3 चैन डाली थी वहीं पे डबल क्रोशिया बनाना है 7 बार। ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरा ये राउंड जो है 7 डबल क्रोशिया करने के बाद पूरा करेंगे। ये देखिए और उसके बाद हम यहाँ पे तीसरा कलर लगाएंगे। वो मैं आपको ये एक राउंड पूरा करने के बाद बताती हूँ कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने पूरा राउंड कंप्लीट किया है और इस तरह से ये राउंड भी यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे और धागा कट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। इस तरह से पीछे वाली साइड से इस तरह धागा पक्का कर देंगे।
ये देखिए कितना सुंदर कलर इसमें जच रहा है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे ग्रे कलर लगाएंगे। तो ये देखिए ये जो होल है, इस चैन के अंदर हम ये ऊपर वाली जो चैन है यहाँ पे हम डबल क्रोशिया, यहाँ पे हम धागा लेंगे। ये एक चैन बनाएंगे, 2, और अब हम आगे वाली चैन में यहाँ पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, फिर से हमें हाफ क्रोशिया ही बनाना है। ये 3 और ये 4 डबल क्रोशिया, ये हाफ क्रोशिया है इस तरह। यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया पहले बनाया है हमने, उसी के ऊपर हमें इस तरह से हाफ क्रोशिया ही बनाएंगे 7 बार। और फिर ये देखिए ये बड़े वाला होल है, इसके नीचे जो ये छोटे नीचे जो ये होल है, पहले जहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ इस तरह से क्रोशिया से धागा निकाल लेंगे और इस तरह बना के इस तरह से, और आगे वाली चेन में हमें हाफ क्रोशिया ही बनाना है इस तरह से। ये हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया है और साथ ही हमें इसके ऊपर ये ग्रे कलर के हाफ क्रोशिया बनाना है। इसका भी हमें एक ही राउंड लगाना है और इस तरह हाफ क्रोशिया ही बनाना होगा। कोई धागा नहीं ले रहे हम क्रोशिया के ऊपर, सिंपल ही धागा निकाल रहे हैं और बस उसको डबल कुंडे को एक सिंगल बना दिया। अब फिर से हमें इस होल के अंदर क्रोशिया डालना है और इस तरह से धागा खींच लेंगे बाहर और फिर से इस तरह से सिंपल ही बनाना है हमें। और ये आगे वाली जो चैन है पहले डबल क्रोशिया के ऊपर, उसी के अंदर हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम पूरा बनाते जाएंगे और हमें ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए ये पूरा हो गया और हमें ये जो सेकंड वाली जो चैन बनाई थी उसके ऊपर हम इसको पूरा करेंगे। यहाँ पे इस तरह से पूरा करेंगे और धागा कट कर देंगे। फ्रेंड्स ये कलर कैसे लग रहे हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताना। पहली बार ये बैग बना रहे हैं हम। यहाँ पे ऑफ वाइट कलर का धागा लगाएंगे। ये इस तरह से हमने जो ये बड़ी चैन वाला बनाया था क्रोशिया, उसी के ऊपर हमें यहाँ पे इस तरह से चैन बनानी है एक, और फिर हमें इस तरह हाफ क्रोशिया ही बना के तैयार करना है। ये चैन वाला साथ में काउंट करेंगे तो ये 2 हाफ क्रोशिया हो गए और ये 3 हाफ क्रोशिया, ये 4 हाफ क्रोशिया। अब यहाँ पे हमें चार हाफ क्रोशिया बना के तैयार करना है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा तैयार हुआ था तो उसको निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम क्रोशिया के ऊपर एक धागा लेंगे और इस तरह से हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हम हाफ क्रोशिया बना रहे थे, अब हम हाफ डबल क्रोशिया एक ही बनाना है। और अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है एक, और यहाँ पे फिर एक और बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये 2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं और अब इस तरह से हमें 2 बार धागा लेंगे क्रोशिया के ऊपर। ये जो बड़ी चैन बनाई है इसी के ऊपर चैन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल 2 बार, ये 1 और ये 2।
अब इन दोनों फंदे के एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से बड़ा बनाना है और फिर हमें यहाँ पे 3 चेन लगानी है। 3 चेन लगाने के बाद फिर से 2 बार क्रोशिया पे धागा लेंगे और इसी के अंदर ही फिर से हमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बना के और 2 फंदे को एक ही करना है इस तरह से। ये ट्रिपल डबल क्रोशिया बन रहा है। और फिर यहाँ पे हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है 2 बार। ये 1, ये 2 और यहाँ तीसरी बार में हमें जहाँ पीछे वाली साइड में जिससे बनाया था हमने हाफ डबल क्रोशिया, ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 4 बार ही बनाएंगे। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 बार हमने हाफ क्रोशिया बनाया है और यहाँ पे हमें फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे बड़ी वाली जो चैन है इसी के ऊपर हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे वाली चेन में हमें फिर से हाफ क्रोशिया ही बनाना है। यहाँ से हम फंदा लेंगे, ये 1 हाफ क्रोशिया, 2 हो गए, 3 और ये 4। अब यहाँ पे हमें फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और इसके आगे हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक बार और डबल क्रोशिया और अब फिर से हमें यहाँ पे क्रोशिया पे 2 बार धागा लेंगे और बड़ी चेन के ऊपर जो चेन है उसी के अंदर हमें इस तरह से ये ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाना है। ये इस तरह से बनेगा। फिर 3 चेन, फिर से वही 2 बार धागा लेके फिर से हमें इस तरह से क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पे हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए जैसे जैसे हमने यहाँ पीछे बनाया है यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे आगे बनाएंगे। यहाँ पे एक बार हमें यहाँ 3 चेन डाल के 3 डबल क्रोशिया बनाना है और एक बार हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना होगा। यहाँ पे देखो अब हाफ क्रोशिया बना रहे हैं तो ये 4 बार हाफ क्रोशिया बनेंगे और फिर से बड़ी वाली चेन है वहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनेगा। तो इसी तरह हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। ये लास्ट वाला जो है इस तरह से हमें हाफ डबल क्रोशिया बना के और पहली वाली चेन में हमें इस राउंड को ख़त्म कर देना है। और अब हम यहाँ पे चैन डालेंगे और फिर से हमें यहाँ हाफ क्रोशिया बनाना है। यहाँ आगे वाली चैन में बनाएंगे हाफ क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में हमें हाफ क्रोशिया ही बनाना है। इस तरह से हम पूरा राउंड हाफ क्रोशिया बना के ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ चैन के ऊपर जो हम हाफ क्रोशिया बना रहे हैं ये टोटल 8 बनेंगे। यहाँ जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था वहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए इस तरह से। अब जो ये जाली है इसके अंदर हमें 2 बार हाफ क्रोशिया बनाना है। ये 1 और ये 2। अब यहाँ हमें 2 चैन डालनी है, 2, फिर से हमें यहाँ हाफ क्रोशिया डालना है 2 बार, ये 1 और ये 2। अब देखिए यहाँ पे ये पहले वाला क्रोशिया छोड़ के ये दूसरा जो चैन है यहाँ पे ये इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर चैन है इसी को हम उठाएंगे और हाफ क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये पूरा एक राउंड लगाएंगे और हाफ क्रोशिया ही बनाते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे इसको।
यहाँ इस जाली से लेके और ये आगे वाली जाली तक हमें टोटल 16 हाफ क्रोशिया बना के तैयार करना है। ये देखिए यहाँ पे 16 हाफ क्रोशिया बना है और 2 हाफ क्रोशिया इसके अंदर बनाएंगे इस तरह से, और 2 चैन बनाने के बाद फिर हमें इस यहाँ पे 2 बार हाफ क्रोशिया बनाना है, और ये दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर वाला जो चैन है वहाँ से उठा के हमें हाफ क्रोशिया ही बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमारी कॉर्नर बनेगी। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये एक दूसरा जो राउंड है वो कंप्लीट किया है, और यहाँ पे हम इसे इस तरह से कंप्लीट कर देंगे और धागा काट के ये डिजाइन हमारा पूरा हो गया। ये देखिए इस तरह से इसकी 4 कॉर्नर बना के हमने तैयार करी है। ये डिजाइन देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, और इसका बैग जब बन के तैयार होगा तो बहुत ज़्यादा सुंदर बनेगा, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी करना। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे टोटल 13 फ्लावर बनाकर तैयार किए हैं। हैंडबैग बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से फ्लावर को सेट करेंगे। टोटल 13 जो पेचेस है वो इसको यहाँ रख लेंगे, और इस तरह से कॉर्नर के साथ कॉर्नर अटैच करेंगे। ये फ्लावर्स एकदम से सही तरीके से रखेंगे सबसे पहले, और ये देखिए इस तरह से इनको जो नीचे वाली है इसको इस तरह से मोड़ के रखेंगे, और जो 2 साइडों में है उनको भी इस तरह से मोड़ के रखेंगे। तो ये 5 फ्लावर्स जो हैं अपने, ये पाँचों के पाँचों ये देखिए इस तरह से जुड़ेंगे, और इधर से ये इस तरह से जुड़ के नीचे की साइड से फिर वहीं से जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया है। तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पे हमें एंड करना है, और लास्ट वाला जो अपने जोड़ेंगे वो फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें ये 4 जो कॉर्नर है उनको हमें इस तरह से बांधना पड़ेगा, क्योंकि फिर क्रोशिया से जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए हमें यहाँ से इन चारों कॉर्नर को जोड़ लेना है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। फ्रेंड्स, ये बैग आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर लाइनिंग भी लगा सकते हैं और चैन भी लगवा सकते हैं, नहीं तो आप इसके ऊपर बटन भी लगवा के रेडी कर सकते हैं। और मैं जो सामान बना रही हूँ वो मैं सेल भी करती हूँ, अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट में आप ज़रूर बता देना, आपको रेडी मिलेंगे या आप ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक साइड से तो जोड़ लिया और दूसरी साइड से भी इस तरह से जोड़ लेंगे, और यहाँ से हमें क्रोशिया से बनाना है। तो ये देखिए ये जहाँ से इसका वहाँ से स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए इस धागे को खोल देंगे और यहीं से जॉइंट शुरू करेंगे। ये बैग बनाने में बहुत ही आसान है, दिखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही आसान है बनाने में। आप आराम से इसे बना सकते हैं अगर आपको क्रोशिया चलाना आता है तो। ये देखिए ये जो बीच में हमने 4 जो सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसी में से ये जो पहला सिंगल क्रोशिया उसमें हम क्रोशिया लगाएंगे और धागा खींच लेंगे। यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है। ये देखिए आगे वाली चेन में हमें इस तरह से जॉइंट करना होगा। ये क्रोशिया से हम जब अगली चेन उठाएंगे आगे वाली, तो जो धागा है वो धागा इस साइड रखेंगे, और जब इस वाली साइड से जब हमें एक लूप उठानी होगी तो ये धागा क्रोशिया की बैक साइड में होगा, और इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से बनाना है। ये धागा
इधर उधर करना होता है। तो ये देखिए अभी ये आगे वाले से एक लूप उठा रहे हैं तो धागा क्रोशिया की बैक साइड में है और इस तरह से तीनों ही फंदे एक साथ निकालने हैं। अब ये देखिए बैक साइड से जब हम ये लूप उठा रहे हैं तो धागा जो है वो क्रोशिया के इस साइड में था अपनी तरफ, और जब अपनी तरफ से हम ये लूप उठा रहे हैं तो धागा क्रोशिया की बैक साइड में होता है। बस ये धागे का ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और ये जॉइंट करते टाइम इतना सुंदर डिज़ाइन बनता है इसके ऊपर, सफाई से भी बनेगा ये अगर आप आराम से इसको बनाएंगे और देख के, ये देखिए देख के आप समझ लेंगे तो बहुत ही सुंदर बनेगा ये बैग। ये तीनों ही एक साथ इस तरह से निकाल देंगे धागा उठा के। बस ये थोड़ा सा स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत आती है, बाकी तो पता ही नहीं चलेगा कब ये अपने पूरा करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए अब ये इस साइड से बना के हमें और नीचे की साइड से इसको ये इधर से यहाँ तक लेके आएंगे, उसको एंड कर देंगे। ये देखिए ये इधर से मैंने ये पूरा बना लिया, ये बैक साइड से यहाँ तक लेके आए हैं, यहाँ पे मैंने इसको एंड किया है और ये इस साइड से भी मैंने जोड़ लिया है। धागा कट करके इसको अपने यहीं पे रख देंगे और दूसरी साइड से हम इसका यहाँ से जॉइंट करना शुरू करेंगे। ये देखिए जब भी आप बनाएं क्रोशिया तो इसी तरह से बैक को रखेंगे और इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे तो ये सेम वैसे ही बनेगा जैसे आपको चाहिए होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चारों तरफ से मैंने एक जैसा ही जॉइंट किया है। अब ये लास्ट वाला है जो यहाँ पे हमें धागा कट नहीं करना। अब इसको अपने बिल्कुल जो इसका बैक का जो मुंह होता है ऊपर जहाँ चैन अटैच करेंगे या बटन लगाएंगे वहाँ पे हमें ये स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के हमें इस कॉर्नर से शुरू करना है और आगे वाली कॉर्नर लेके जाना है यहाँ तक। यहाँ पर आगे आपको बताती हूँ, ये देखिए यहाँ से शुरू किया था और ये यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमें इस तरह से यहाँ भी सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। हर चेन में एक ही बार सिंगल क्रोशिया अपने बना के रेडी करना है। हर चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, हर चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए आगे वाली चेन में भी हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब ये कॉर्नर पर आएंगे, आगे वाली कॉर्नर पर, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कहाँ यहाँ पे कैसे करना है। ये देखिए ये देखो यहाँ पे क्रोशिया आने के बाद ये देखिए ये यहाँ से हम ये एक यहाँ से चैन उठाएंगे और एक आगे वाले इससे ऐसे चैन उठाएंगे और एक कॉर्नर बनाएंगे। तीनों फंदे एक साथ निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर बनके तैयार होता है। अब हमें हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। जैसे हम यहाँ पे पहले बनाते हुए आए हैं वैसे ही बनाते हुए आगे की साइड जाना है। बस सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, हर एक चेन में एक ही बार सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बना के रेडी करना है। और ये देखिए यहाँ भी वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने अभी अभी बनाया है कॉर्नर। ये देखो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से एक एक चैन उठाई है। यहाँ पे फिर हम कॉर्नर पे ही इसको बना रहे हैं। ये देखिए दोनों साइड से हमें एक चैन उठानी है, ये इस तरह से निकाल के और एक इस तरह से चैन बनानी है। यहाँ पे डिजाइन जो बनेगा वो वी कट के हिसाब से बनेगा। ये देखिए सुंदर डिजाइन बनके तैयार हो रहा है।
यहाँ हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करना है। देखो इस तरह से यहाँ तक हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, ये इस तरह से बन के तैयार होगा। अब हमें यहाँ पे धागा भी कट नहीं करना और आगे भी नहीं जाना, हमें यहाँ पे हैंडल बनाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आप अपने हिसाब से चैन बना सकते हैं, बड़ा या छोटा। बैग अगर हाथ में लेना है तो आप थोड़ी चैनें डाल लेना, और अगर आपको बाजू में लेना हो कंधे पे तो आप थोड़ी सी ज़्यादा चैन उठाना। तो यहाँ जोड़ेंगे हम। तो मैं यहाँ पे टोटल 75 चैन बना रही हूँ। ये देखिए इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा सीधा रखेंगे, बिल्कुल एक बार भी ना घुमाएं, बिल्कुल सीधी चैन रखिए। और हमें यहाँ पे इसको अटैच करना है, यहाँ पे इसको अटैच करेंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। और यहाँ से यहाँ तक बनाते हुए यहाँ आएंगे, इस कॉर्नर तक आएंगे। और यहाँ भी एक हैंडल और बनाएंगे जैसे ये बनाया है। अभी हमारा बैग जो है रेडी नहीं हुआ, अभी और बनेगा। जो हमारे हैंडल है ये भी बहुत ही सुंदर बनेंगे। तो ये देखिए ये फिर से कॉर्नर आया है, कॉर्नर को इस तरह से ही उठाएंगे। दोनों साइड से हमें एक एक चैन उठानी है, और ऐसे इसको सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और फिर हर चैन में एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए दूसरी साइड में आने के बाद कॉर्नर पर मैंने फिर से 75 चैन बना के और इसको अटैच किया यहाँ। अब अटैच करने के बाद फिर से ये देखिए ये जो चैन बनाई थी हमने चैन, इसको सीधा और उल्टा देखना है। तो सीधी साइड में हमें यहाँ पे 2 धागे उठाने हैं। चैन के अंदर 3 धागे होते हैं, तो 2 धागे में उठाने हैं और एक छोड़ देना है। तो यहाँ सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, पूरी चैन में हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। इस तरह से हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये सिंगल क्रोशिया भी 75 बार ही बनाना पड़ेगा। तो ये हैंडल हमें मजबूत बनाना है, उसके लिए ये पूरा सिंगल क्रोशिया से ही बना के तैयार करेंगे बैग को। ये देखिए 2 धागे हैं और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एकदम सीधा सीधा बन के तैयार हो रहा है। यहाँ पे आएंगे और इनके ऊपर भी चैन के ऊपर हमें बनाने हैं, और कॉर्नर जो हमें दोनों साइड से इसी तरह से बनाने। एक चैन इधर से उठाएंगे और एक इधर से उठाएंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया मैंने बनाया, तो ये इस तरह से पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ तक मैंने बना लिया है। इस कॉर्नर पर जब भी हम क्रोशिया लेके आएंगे तो एक चैन यहाँ क्रोशिया की साइड से उठाना है और एक चैन आगे वाली से ऐसे उठा के निकाल देंगे। ये सिंगल क्रोशिया बन के तैयार हो गया। अब हमें हर बार इसी तरह से हैंडल के ऊपर सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, और वो हैंडल कितना मोटाई में और या कितनी पतली में आपको रखनी है हैंडल, उस हिसाब से आप डबल ये यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। तो ये साइड से भी हमारा बैग जो बन रहा है, तो इसकी वो जो बॉर्डर होती है वो बन के तैयार हो जाएगी। इस बॉर्डर के कारण बैग बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनता है। तो ये देखिए फिर से हम चैन के ऊपर इस तरह सिंगल क्रोशिया ही बना रहे हैं। ये गोलाई के अंदर सिंगल क्रोशिया बनता जाएगा, हैंडल के साथ बैग बनेगा, और बैग बनाने के बाद हैंडल पे सीधा ही आ जाएगा। कहीं भी अपने को धागा कट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए उस कॉर्नर पे आके हमें डबल चैन उठानी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ टोटल 6 बार सिंगल क्रोशिया बना के पट्टी तैयार करी है। ये हैंडल है इसके,
अब इसके अंदर आप चाहें तो लाइनिंग लगा के बैग को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कॉर्नर इस तरह से तैयार हुआ है और यहाँ आने के बाद मैंने धागा कट किया है और ये अंदर की साइड मैंने धागा कर दिया। अब यहाँ पे ये जो है दोनों साइड से यहाँ पे हमें इसको अटैच करना है। इसको भी वैसे ही अटैच करेंगे जैसे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको दोनों साइड से यहाँ पे भी जॉइंट कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर बैग बना है। ये मीडियम साइज़ का है, ना बड़ा है ना छोटा है, और इसके अंदर स्पेस भी अच्छा है। आप इसके अंदर काफ़ी सामान डाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और ये बैग कैसा लगा आपको। थैंक यू।